अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। और आज मेरी सिस्टर ने भेजा है पेशावर से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट भेजा है ईद के लिए। तो अभी मैं वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। पिछले साल भी उसने भेजा था तो वो भी मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। और इस साल वो कह रही थी कि मैंने थोड़ा सा सिंपल सूट लिया है ताकि फिर ईद में भी पहन सके मेरी बेटी और ईद के बाद भी फिर पहन सके। जैसे पिछले साल भेजा था उस पे थोड़ी जैसे एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई थी, तो बस वो फिर उसने सिर्फ ईद में पहना और अभी तक फिर पड़ा हुआ है, फिर दोबारा उसने नहीं पहना। लेकिन ये वाला जो है तो काफ़ी अच्छा था, उसको भी अच्छा लगा और कलर भी बहुत अच्छा था, पहनने में बहुत प्यारा लग रहा था। और इस तरह है कि फिर बाद में पहन सकती है, घर में भी पहन सकती है। तो इसलिए बहुत अच्छा था, सिंपल था और बहुत अच्छा था। और साथ में मैचिंग शूज़ थे, पर्स था साथ में और चूड़ियाँ थी साथ में। लेकिन वो चूड़ियाँ पता नहीं वीडियो में नहीं आ सकी हैं। और इसके अलावा मैं दिखाती हूँ और क्या था। ये जो है तो कौन थे मेहंदी के, और फिर हमने ईद पर यही मेहंदी लगाई है, क्योंकि कहीं और हमें मौका ही नहीं मिल सका कि हम लगाते हैं। हम गए तो थे कि लगा लेंगे, लेकिन फिर बस काफ़ी लेट हो गया था और वो हम वहाँ पर हम नहीं लगा सके। तो फिर मेरी बेटी ने कहा कि मैं लगा के देती हूँ। तो इस बार भी हमें ईद पर मेहंदी लगाई मेरी बेटी ने। तो बस ये उसका सेकंड टाइम था कि वो जो है तो मेहंदी लगा रही थी। उसको इतना नहीं अच्छा आता, लेकिन फिर भी लगाया तो अच्छा लग रहा था। तो एंड में फिर मैं दिखाती हूँ कि उसने मेहंदी कैसे लगाई, मेरी मेहंदी कैसे लगाई। और ये जो है तो परफ्यूम है, बहुत प्यारा सा क्यूट सा परफ्यूम है और स्मेल भी काफ़ी अच्छी थी इसकी। और इसके अलावा जो मेरी बहन की जो देवरानी आई थी तो वो भी सूट लेकर आई थी, तो ये भी अभी तक इन्होंने नहीं पहने, ये भी अभी पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा हाँ, ये भी एक दिन जो है तो पहन लेना ईद पर। ये थोड़े फैंसी है और इस तरह है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। और ये जो है तो इसका बैक साइड है, इस तरह से इस पर ये बटन लगे हुए हैं और ये फ्रंट है इसका। तो ये दो सूट उसने लिए थे मेरी बड़ी बेटी के लिए, एक सूट उसने लिया था मेरी छोटी बेटी के लिए और एक सूट मेरे लिए लिया था। तो ये सारे भी पड़े हुए थे। तो ये जो है ये वाला स्मॉल साइज़ है, लेकिन लॉन्ग शर्ट है जैसे कि आजकल चल रहे हैं लॉन्ग वाले शर्ट। और ये जे डॉट का है और इसका ट्राउज़र जो है कुछ इस तरह का है और दुपट्टा कुछ इस तरह है, थोड़ा हैवी सा है। तो ये था मेरी बड़ी बेटी का और ये मेरी छोटी बेटी का था। तो ये इस पर भी इस तरह काम हुआ है जैसे हैंड वर्क होता है, हाथों की जो कढ़ाई होती है ना, उस तरह का कुछ धागे का वर्क हुआ है इस पर, ग्रीन कलर का है और बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने कहा कि बस अभी ये वाला पहन लो, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा जैसे कढ़ाई हुई है। और वैसे मेरे बच्चे जो है तो वो वैसे घर में जैसे सिंपल थोड़ा पहनना पसंद करते हैं। मैंने कहा अभी ईद है तो चलो ये वाले पहन लो। और ये भी बड़ी बेटी का है, इस पर भी थोड़ा बहुत इस तरह काम हुआ है। और ईद के जो है ना, ईद से कोई 2-3 दिन पहले यहाँ पर जैसे आईफल टावर पर ईद मेला लगा हुआ था। काफ़ी वहाँ पर सजावट वजावट की गई थी और पूरे बहरे में सजावट की गई थी। लेकिन वहाँ पर जैसे स्टॉल लगाए हुए थे और बच्चों के लिए प्ले एरिया बना था और काफ़ी ज़्यादा खाने पीने की भी चीज़ें मिल रही थी। और काफ़ी लोग शॉपिंग के लिए भी आ रहे थे, मुख्तलिफ़ स्टॉल्स में मुख्तलिफ़ चीज़ें मिल रही थी। तो फिर हम वहाँ भी गए थे इस बार। तो वो भी दिखाऊंगी मैं इस वीडियो में। ये मेरा सूट था, अभी मैंने सिलाई नहीं की, ईद के बाद करूँगी। और ये तो हमें इफ्तारी के वक्त किसी ने, जैसे हमारे जो नेबर्स है, तो उन्होंने बिरयानी भेजी थी और साथ में जो है ना ज़र्दा था। तो ये कम्बिनेशन बहुत अच्छा सा लगता है, ज़र्दा और बिरयानी का, बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी था। तो हमने तो खूब मज़े लेके खाया। और फिर जो है 28 इफ्तारी के बाद जो है तो फिर हम आए थे यहाँ पर जो मेला लगा है। तो हम थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो अभी सारे स्टॉल नहीं लगे हुए थे, थोड़े बहुत स्टॉल लगे हुए थे, कुछ लगने वाले थे। और जो प्ले एरिया है फ़िलहाल वो भी अभी तक नहीं बना हुआ था। तो हमने कहा चलो फिर दोबारा भी आएंगे जब सारी चीज़ें लग जाएंगी और फिर खूब हल्ला गुल्ला होगा तो तब दोबारा आएंगे।
और इस तरह ये पूरा जो रोड है ना, जो ट्रीज़ है तो वो इस तरह लाइट लाइट अप किए हुए थे और ये बहुत प्यारे लग रहे थे। ये वहाँ पर सामने सारे जो है तो स्टॉल लगे हुए हैं। तो थोड़ा बहुत मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह था, क्या चीज़ें मिल रही थी। इस तरह से कुछ लेडीज़ ने इस तरह स्टॉल लगाए हुए थे, मुख्तलिफ़ ज्वेलरी और कपड़े भी थे और इसके अलावा पर्सेस वग़ैरह और जो कोन थे तो वो भी, और दूसरी साइड पर खाने पीने की चीज़ें थी। तो मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, मैं हम क्योंकि हम ये था कि हमने कहा दोबारा आएँगे तो फिर सही तफसील से वीडियो बना देंगे। लेकिन फिर बस वो हमारा आना नहीं हो पाया। वो भी फिर मैं एंड में दिखाती हूँ कि हुआ क्या, हम क्यों जो है तो नहीं आ पाए। ये वाला जो मेला है तो इस बार लगा था आईफ़िल टावर की तरफ, मतलब आईफ़िल टावर पर लगा था। और इसके अलावा जो फाउंटेन है या जो कार्निवल है, तो मुख्तलिफ़ जगहों पर बहरिया में मुख्तलिफ़ जो है तो प्रोग्राम हो रहे थे। और ईद पर भी काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। पहले दिन तो इतना नहीं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन काफ़ी ज़्यादा रश था। इतने ज़्यादा लोग आए थे, पूरा यूँ 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 लग रहा था जैसे कि ना पूरी कराची यहाँ पर आई हुई है, बहुत ज़्यादा रश हो गया था। वो रहा आईफ़िल टावर, अभी हम वहाँ से आए हैं। तो यहाँ भी इस तरह पूरी सजावट की गई है ईद के हिसाब से, तो बहुत प्यारी लग रही थी। और बस फिर तो हम वापस आ गए थे घर। और फिर जब 30वां रोज़ा था, आखिरी रोज़ा जब था, तो फिर हम गए कराची साइड पर, जमजमा गए थे हम। वहाँ पर हमें पार्लर जाना था, जो रोज़ ब्यूटी पार्लर है, तो वहाँ पर, क्योंकि मेरी बेटी को हेयर कट कराना था। यहाँ पर हम आए थे। अंदर मैंने वीडियो नहीं बनाई। फिर हेयर कट के बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग की। शॉपिंग तो नहीं, बस मैंने एक सूट लेना था अपने लिए तो वो लिया। यहाँ पर भी काफ़ी लोग बैठे हुए थे, मेहंदियाँ लगा रहे थे और काफ़ी रश था। रश इतना नहीं था जितना पहले हुआ करता था। तो मैंने भी सूट इस बार जे डॉट से ही लिया, और वो फिर आप अगले व्लॉग में देखेंगे कैसा लिया सूट मैंने। और इस तरह ईद मुबारक जो है तो बहरी टाउन के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर लिखा हुआ है। और हम काफ़ी जो है ना लेट हो गए थे, अभी तक ये देखे 3 बज रहे हैं रात के जब हम घर पहुँचे। तो वैसे भी लेट हो रहा था, तो फिर हमने कहा कि क्यों ना वहाँ आईफ़िल टावर पे जाके देखते हैं कि वो मेला भी लगा हुआ है या नहीं। वैसे भी लेट हो चुके हैं, तो हमने कहा देखते हैं, 10-15 मिनट अगर और लेट हो जाए तो चलो कोई बात नहीं। तो हम फिर गए वहाँ पर, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा लेट था, तो जब हम पहुँचे वहाँ पर, तो बस वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सब कुछ बंद हो चुका था। तो इस वजह से मैं वो दोबारा जो मैंने कहा था कि मैं रिकॉर्ड करूँगी, तो वो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी, क्योंकि अगले दिन तो फिर सुबह ईद थी। और ईद को फिर हम लेट उठे। लेट इस तरह उठे कि जैसे 4 बजे हम सोए थे। मेरे हस्बैंड ने अलार्म लगा दिया था, तो वो तो सुबह नमाज़ के लिए उठे, नमाज़ पढ़ी, तैयार हो गए थे, फिर आकर बैठ गए। और मैं तो फिर सुबह उठी 12 बजे। और मेरी बेटियां तो सोई नहीं, वो पूरी रात जो है ना वो जागते रहे। 6 बजे फिर नमाज़ पढ़ के जैसे ना, तो 6 बजे मेरी बड़ी बेटी सो गई थी। और फिर 9 बजे दूसरी बेटी जो है तो वो फिर 9 बजे सो गई थी सुबह। तो वो लोग फिर उठे हैं तकरीबन कोई 1 बज रहा था। मैं 12 बजे उठी हूँ, वो लोग 1 बजे फिर ईद के दिन उठे। लेकिन खैर नमाज वमाज जो है तो पढ़ लिया था। और अभी तैयार नहीं हुए थे, जब उठे तो फिर उनको ईदी मिली। और ये है नोट जो मैं पहली बार देख रही हूँ, 75 का नोट है। पहले मैंने नहीं देखा था, क्योंकि अभी भी नया आया है, तो मैं पहली बार ही मैं देख रही हूँ। तो मेरी बड़ी बेटी को और छोटी बेटी को एक ही जितनी ईदी मिली, और मुझे और मेरे बेटे को एक जितनी मिली। ये भी मेरी दूसरी बेटी जो है तो वो दिखा रही है। हमें 100-100 के वाले जो नोट है तो वो मिले हैं, और ये मेरा बेटा भी गिन रहा है कि उसको कितने मिले हैं। और ईदी मिलने के बाद ही हम फिर तैयार हुए, कपड़े वपड़े चेंज किए, थोड़ा तैयार हुए, पिक्चर विक्चर ली। और नाश्ता काफ़ी देर से किया था, तो फिर बस जो शाम की चाय थी उसके साथ पुलाव पड़ा हुआ तो वो गर्म किया, थोड़ी सेवइयाँ बनाई तो वो बस खाई है। और फिर रात को हमने KFC मंगवा लिया था। मैंने खाना वाना कुछ नहीं बनाया, क्योंकि तो काम वाली नहीं आती ईद के दिन। 2 दिन छुट्टी करती है, तीसरे दिन फिर वो आती है। और ये तो मेरी बेटी ने फिर जो है तो मेहंदी लगा दी थी। तो बस ये था आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।